जरा सोचिए आप एक अनजान कमरे में फंस जाएं, जहां अजीब-गरीब चीजें हो रही हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफेद कमरा देखते हैं, जिसमें एक जापानी आदमी जमीन में लेटा हुआ था। जब अचानक से जब उसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर वह थोड़ा सा घबरा गया। कुछ देर बाद वह इधर उधर देखने लगा। जब वो एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने अजीब से चीज के सिरे को दबाया, उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए। बस उनका शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि अजीब से दिखने वाली चीज असल में थी क्या। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी की इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वह आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाया कि कोई उसके आसपास हो तो उसकी मदद करे। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो एक के बाद एक अलग अलग बटन दबाने लगा। हर एक बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगी। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी बड़ा सा गमला। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज ही बाहर आती थी। उसने इस अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक का ढेर लगा दिया। लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से उसकी पैर पर लगा, जिसकी वजह से वह दर्द में चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो ट्रांसफॉर्म होकर बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है, जिसने उसके मुंह में ठुस्सी दे दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबा दबा कर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तब वो जाकर एक बटन पर लगी, जिससे एक सुशी नाम की लजीज जापानी डिश बाहर आई। वह खुश था कि वो बाकी में उसे बहुत भूख लगी थी। वह सोच रहा था कि सुशी के साथ सोया सॉस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सुशी ही निकलती। वह चुपचाप जो मिला है वो खाने लगा। खाना खत्म हो जाने के बाद उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया। अब की बार सोया सॉस की बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया। तब जरूरत थी तब तो आई नहीं। अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मे मिले। चश्मे पहनकर बेबी एंजल अपने बटन की ओर इशारा करते हुए दिखने लगा। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि मैंने इस कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन बटन दबाने पर काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसके आखिर में दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने मुंह पर पात दिया। थोड़ी और बटन दबाने के बाद उसे एक किताब मिली। उसे वो किताब बड़े मजेदार लगी। कुछ ही घंटों में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ डाले। जब उसने छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। परेशान होकर जब उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं ही किताब निकली। किताब की चाह में उसने एक और बटन दबाया। तभी उसने अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ कि वह आखिरकार बाहर निकल सकता है। लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वह यही भूल गया कि आखिरकार वह बटन था कौन सा। तो वह ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने के बाद दीवार से एक अफ्रीकन आदमी दूसरी दीवार के भाग चला गया। दूसरे वाले बटन से सर पर उससे पानी गिरने लगा। लेकिन आखिरकार तीसरी बार में उसका दरवाजा खुल गया। पर वो जैसे ही बटन छोड़कर उस दरवाजा की ओर जाने लगता तो वो दरवाजा बंद हो जाता। कुछ देर ट्राई करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तभी तक दरवाजा खुला रहेगा। तो वो रनिंग पोजीशन लेकर उस बटन पर खड़ा हो गया ताकि जल्दी से उस दरवाजे की ओर पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से अंतरंगित तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर भी जल्दी से दरवाजे की तरफ पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसके बाद उसने दिमाग लगाया, गुलदस्ता उस बटन पर रख दिया। लेकिन वह इतना भारी नहीं था कि वह उसे दबाए रखे, तो उसे अब गुलदस्ते को भरना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उस पर पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया।
वह बड़ी मुश्किल से उसे वहां पर लेकर गया, लेकिन उसने गलती से वो गुलदस्ता दूसरे बटन पर रख दिया, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया। उससे टकराने की वजह से गुलदस्ता भी टूट गया। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। उसने और कुछ छोटे मोटे पेथरे लगाए, लेकिन हर बार दरवाजा उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। फिर एक गलती से बटन दबाने के बाद एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि वो रस्सी से झूलकर दरवाजे की तरफ जल्दी से पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वह दीवार बंद होने से पहले वो कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तभी एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरफ यह चाबी भी बटन छोड़ने के बाद ही थोड़ी देर में गायब हो जाती। अब उसे कोई तरीका निकालना होगा जल्द ही चाबी को लेकर दरवाजे की ओर पहुंचने का। लेकिन चाबी वाला बटन उसने फिर से दबाया तो तभी एक दीवार से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन तो एक जैसे दिखते थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर एक सुशी का टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार उसने चाबी हासिल कर ही लिया और साथ ही साथ दरवाजे की ओर पहुंच भी गया। लेकिन अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। ठीक दरवाजे के ऊपर भी एक नंबर वाला भी लॉक था। वो जल्दी से कमरे की ओर गया, लेकिन बाहर निकलते हुए फिर से दीवार जोर से उसके पिछवाड़े पर लगी। उसने फ्रस्ट्रेशन में प्लंजर दूसरी ओर तरफ फेंका और उस पे बटन पर लगने से वह अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी की सर पर 3 नंबर लिखे हुए थे। शायद उसी नंबर से वह ताला खुलेगा। क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी तो उसने 3 बार में ही वो ताला खोल दिया। दरवाजा थोड़ा सा जाम सा लग रहा था तो उसे एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी और इतने में दीवार वापस नीचे चली गई। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। वह मोहताज हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। तो उसे कमरे के अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था और वो बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन जो चीज उसके पास थी, लेकिन समय रहते उसने उसकी कदर नहीं की। अचानक अपनी बाईं ओर से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वह उस नकली दीवार को खोलकर बाहर की ओर भागा। वह पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही जगह की ओर भाग रहा हो। भागते भागते वो दूसरी कमरे की ओर पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी की इस पड़ाव को प्रैक्टिस करते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से आग निकलने लगी तो किसी बटन से रशिया का एक जादूगर का एक जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने कुत्ते पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज आई। उसने बटन को दबाने के बजाय उसे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते हैं तो कहीं हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया कहीं टोस्ट बनने लगे, कहीं इंसान जान तक पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वह भी बाकी एंजल्स की तरह हवा पर उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि अब उसने भगवान का दर्जा पा लिया है। अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों तरफ सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे की ओर ले गए। इस कमरे के दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था। अब वहाँ अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था और उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा। स्क्रीन काली हो गई। अगर तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ तो इस धरती में क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में।